कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिलके मेरे खिलाफ गलत गलत सबूत पेश किए। रितेश सिंह अमीर आदमी है तभी मैं उसके साथ हूँ। तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। देखिए, काशिफ और किसी के बारे में अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक एलिगेशन लगाया नहीं है और हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते हैं। हम लोग कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं और जिस दिन भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी है कि जो राखी पर केस हुए हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करें। ऑफ कोर्स हमारे जो लीगल, जो भी हमारे लीगल एडवाइजर अभी हैं या लीगल हम लोगों ने, मैं खुद ही कानून का जानकार हूँ, मैं देखा उसमें जो भी चीज़ें थी, जो बेस फाउंडेशन क्रिएट किया गया था लोअर कोर्ट में, वो इन लाइन नहीं था, ठीक है, जो कि हमें बाद में देर से पता चला जब मैं इंडिया आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहां अगर उन वो अगर एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ। देखिए, वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई, वो जो मेरे वकील थे, उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते, मंडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा ली। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरी तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको खरीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सजा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। तो इसीलिए हम जब आदिल ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी तो सेफर साइड हमने अपना वकील चेंज कर लिया। ये सेफर साइड, ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स राखी ने 41 के नोटिस पे जांच में सहयोग किया, उसके बाद भी जांच क्लोज नहीं किया गया। ये सारी चीजें डिस्कशन की पॉइंट्स है। मैं 41 में गई थी, मैं जो कि लाइक एग्जिस्टिंग वकील को करना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी तक पूरे एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लीगली फाइट करेंगे। जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिलके मेरे खिलाफ गलत गलत सबूत पेश किए। तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया था गलती से। और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है? उसने मेरा फोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था गंदा वाला, उसने खुद ही मेरे फोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ। और मैं जो भी प्रॉब्लम है, आप बोले कि अब मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। देखिए, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एलिमनी कहाँ बात करूँ? मुझे कोर्ट ने एक लेटर तक नहीं भेजा। वो कहता है कि उसको कोर्ट ने इजाजत दे दी है। तो कोर्ट का लेटर आपके सामने पेश करे वो, कि कौन से कोर्ट ने उसको इजाजत दी है, पहली बीवी के होते हुए डाइवोर्स लिए बगैर। ऐसा होता है कि मुझे तो ये पता भी नहीं है। उसको बोलो कि पहले जाके ब्रशअप करे या अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ले। ये ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। नल एंड वाइट जो तुम बोल रहे हो ना, पहले सम्मन आता है, ठीक है, मुझे तो कोर्ट में बुलाना चाहिए ना। और उसके बाद यही जो मुद्दा बोल रहे हो ना, कि जो हमारा लीगल एडवाइजर जो हमारा राखी की ओर से था, ये सारे षड्यंत्र किसके द्वारा हुए हैं वो सब हम जांच का विषय है। ये सारी चीजें मैं तुमको ओपनली बोल रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए तो ये बात तुम टकराओगे रितेश राज सिंह से और तुमको प्रोफेशन छुड़ा दूंगा। ये बात जान लो। ये मैं तुमको ओपनली धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम सही पाए गए, गलत पर मैं किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन अगर तुम सही पाए गए तो बिलीव करना
कि तुम प्रोफेशन छोड़ दोगे? और पहली बात ये है कि मैं इतना उसने मुझे तकलीफ दी है और पूछे बगैर पूछे बगैर कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोर्ट ने इसको इस शादी की इजाज़त दी मुझे कोर्ट में बुलाना चाहिए। और ऐसा सिम ये तो मेरे पलड़े में पड़ा और इसका पोल खुला, आप समझ रहे हो, पोल इसका खुला। ऐसे मेरे जैसी 25-30 लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी है। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां थी बेचारी, इस कैमरे के सामने आ नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद की। लेकिन इसीलिए मैंने चीख चीख के आके बोला इसको कोई 1 रुपया मत देना, दोबारा ये पैसा नहीं देगा। इसको इस पे कोई बिलीव मत करना, इसको कोई बेटी मत देना। देखो, सारे जितने भी लड़कियों के साथ इसने किया है, पहली बार राखी आके सामने बोली है और इसीलिए सबसे ज्यादा मलाल इसको यही है। ये सोचा था लड़कियों को यूज करके मैं हीरो और फेमस हो जाऊंगा और इसे, लेकिन राखी आके ये सारी चीजें बोली, इसीलिए इसको मलाल है और टारगेट इसको राखी को कर रहा है। ओके, शुक्रिया। रितेश का कोई मैसेज है? हाँ, ये आदिल खान दुरानी के नाम पे मैसेज है। कल इसका मैसेज देख रहा था। ये इतना चीप बंदा है कि पहले तो आप लोगों के जूतों के बारे में, टी शर्ट के बारे में बोल रहा है। आदिल खान दुरानी, मैं जिस ब्रांड का टी शर्ट पहनता हूँ, जिस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, तू 200 लड़कियों को चूना लगाएगा। मेरा एक ट्रिप जो है होता है जहाँ से मैं चलता हूँ, वो तू कितने पूरे जन्म ले लेगा ना, तब भी तू बराबरी नहीं कर पाएगा। पहला तो खुद का औकात देख ले, उसके बाद किसी को बोल। लड़कियों को चूना लगा लगा के, लोगों को टोपी पहना पहना के तू यहाँ तक आज तक कुछ कर भी पाया है, एक कपड़ा भी पहन पाया है। रितेश गुच्ची के जैकेट, गुच्ची का हेलमेट, गुच्ची का पैंट और नहीं, ये तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे से बात कर लो। अगर वो मेरे वजह से ही तू भीतर था, और इसके बाद अभी 6 महीने नहीं 6 साल के लिए भेजूंगा। ये बात तेरे को लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद ये कभी बाहर ना हो पाए। इसके बाद ऐसे लगना, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और हाँ, रितेश सिंह अमीर आदमी है तभी मैं उसके साथ हूँ। रितेश गुच्ची पहनता है, ये गुच्ची। रितेश के जांघिया भी वसाचे का है। और रही बात, तूने ये एलिगेशन मैंने तुम पर लगाया था कि तूने सारे कपड़े बेच के, मेरे सारे कपड़े बेच के, और तूने वो पैसे बना लिए थे। ये एलिगेशन मैंने लगाया था। और रही बात कि इतने लोग हैं मीडिया में, ये टी शर्ट, जिस टी शर्ट की बात कर रहा था, चलो मैं आपको रितेश के बारे में कुछ बोला तो आपको ऊपर से नीचे तक वसाचे है। आपको मैं सब जितने मीडिया पर्सन हैं उनको सब दिखा दे रहा हूँ। जिस टी शर्ट की ये उस दिन इस टी शर्ट पे बात कर रहा था, ये कह रहा था ये टी शर्ट उसके हैं, ठीक है। हाँ, ये टी शर्ट उस दिन मैंने पहना था। यहाँ पे ये कह रहा था ये टी शर्ट उसके है। रितेश सिंह दिन में 10 टी शर्ट चेंज करता है। ये टी शर्ट बोल रहा है उसके है। ये इतना चीप बंदा है कि ऐसे गिरी हुई हरकतों पर करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था उसके है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्रीवियस जितने भी, मैं हमेशा लाइव आता हूँ तो देखो मेरे प्रीवियस। अरे तुम इस नेवले को क्यों मुंह लगाते हो यार? रितेश सिंह जिंदाबाद। बस हो तो ऐसा हो, अमीर आदमी। बस ये अंबानी जी से इतना ही कम रईस है, अदरवाइज सबसे रईस है। रितेश जी का जैकेट वसाचे कहाँ मेरे से, सारे कपड़े लंदन से आते जूते हैं। जो थे ये खुद ही बेच के, उसके एक भी जूते की कीमत ये नहीं दे पाएगा। इतने सबको सारे कपड़े घटिया। और सर, इससे पूछो कि ये मुंबई से भागा क्यों है, ये मुंबई से जाके मैसूर में क्यों रह रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 3-4 जगह से घर बदला। यहाँ पे एक भी घर का किराया ये देने में सक्षम नहीं था। फिर जाके लोगों के साथ रूम शेयर किया, उसके बाद भी उसको भी संडी मार के रूम का, जो कि वो बंदा डीआई वाला बंदा था, सिर्फ वो बेचारा डीआई करता था। वो बंदे गोरेगांव में जाके उसके साथ रूम शेयर किया, बिना पैसे दे के भाग गया। बाकी है, पान वाले का, होटल वाले का, ये सारे उसके बिल बाकी है भाई। इसके पूछो कि कहाँ अभी जो पत्नी उसकी है, वो यहाँ पे मुंबई की बंदी है, उसको ले जाके ये मैसूर में और कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं आके अफोर्ड कर रहा है? बहुत इसको मीडिया का शौक है तो यहाँ है।
यार उसकी बीवी उसको जहाँ लेके जाके रखना है रखे, अरे भाई तो महल में रखे क्या गड्ढे अरे में भाई रखे, तो अपने को सीधा क्या। सा बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, कि जितना हो औकात में उतना ही बातें करो। जब आपका हो जाए तो मुझे खुलेआम कहता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे नाम से राखी खाती है। अबे गुड लुकिंग किस एंगल से? हाँ। तेरा पासपोर्ट का फोटो हमने देखा है, तेरा प्रीवियस फोटो अगर दिखा दूं तो तू रिक्शे वाला से भी डाउन अरे दिखता उसका है। शर्ट उतारो तो पेट उसका ऐसा है, देखो ऐसा। तुम रिक्शा पागल ऐसी बातें करता है, खाने को पैसे नहीं है, तू खिलाता है, तू खुद के खाने के मानदे हैं। गाइस मैं तू बहुत दूसरे को अमीर बात हूँ, करेगा। तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है और हमारा परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है। थैंक यू ये राखी जी, देखो ऊपर से नीचे तक वसा छे। थैंक यू राखी जी। ओके एक सोलो बाय। राखी जी, एक तुम्हारा सोलो। चलो हम लोग मर्सिडीज में आए लेकिन जाएंगे ऑटो में। चलो अरे रुको ना राखी जी, आपका सोलो नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अरे आपका सोलो नहीं हुआ है। शंकर किधर घूम रहा है गार्डन में? सदमा उधर कर लेते हैं ना। नहीं नहीं इधर इधर इधर